तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये भाई साहब ने 14,000 का ये मोबाइल लिया है, इसका बिल बना दे। लीजिए सर आपका मोबाइल, विजिट अगेन। बागा, अभी तूने जो मोबाइल का बिल बनाया उसकी रिसिप्ट, ये पेमेंट सिर्फ 4,000 क्यों लिया? क्या? ये क्या है? ये 14,000 के बदले 4,000 का पेमेंट क्यों लिया तूने? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके मोबाइल में आपके बैंक का जो मैसेज आया होगा उसमें देखिए क्या आंकड़ा दिखा रहा है। हेलो हेलो हेलो। कमाल है सेठ जी, उनकी आवाज हमको सुनाई दे रही है, हमारी आवाज उनको क्यों सुनाई नहीं दे रही है? उसे 14,000 का मोबाइल 4,000 में मिल गया तो क्यों सुनाई देगी उसे हमारी आवाज? सुबह सुबह 10,000 का चूना लग गया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं। अब तो मुझे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपने कल बागेश्वर जी को लेट छोड़ा तो हमारी मूवी कैंसिल हो गई, तो मुझे रूठना पड़ा। क्या नुकसान करवा के सूझ रहा है तुझे? और तू कल रूठ गई थी तो आज सामने से क्यों चली आई? वो आज सुबह मैं बागेश्वर जी को गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाई ना, तो सोचा कि यहाँ आके प्यार से गुड मॉर्निंग बोल दूंगी। अरे गुड मॉर्निंग तो तू फोन पर भी बोल सकती थी ना। बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती। क्यों? फोन पे तो पराये बोलते हैं, अपने तो चेहरा देखकर सामने आकर मुस्कुराकर दिल से बोलते। गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। गुड मॉर्निंग बावरी जी। आप इतना उदास होकर क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ? ये बागा की वजह से सेठ जी को सुबह सुबह 10,000 का नुकसान हो गया। कैसे? वो दरअसल हुआ यूं बावरी जी कि ओह अच्छा, यानी उसने 1 रुपया कम दिया। 1 रुपया? हाँ, क्योंकि 14,000 में 1, 4 और 3 जीरो होते हैं, तो उसने 4 और 3 जीरो दे दिए ना, सिर्फ 1 ही नहीं दिया। तुझे पक्का इससे ही शादी करनी है? नहीं नहीं बावरी जी, 1 रुपया नहीं। हाँ हाँ पता है 10,000। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे यहाँ 10,000 का नुकसान हो गया और तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं तो जानबूझ के मजाक कर रही थी, आप सबका मूड ठीक करने। बावरी, हम सबका मूड तभी ठीक हो सकता है जो गए हुए 10,000 वापस आ जाए। उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो आ जाएंगे। हाँ? कैसे? सिंपल, बिल पे तो उनका फोन नंबर होगा ना, तो आप उन्हें फोन कर कर कह दीजिए कि मशीन से गलती हो गई थी, तो बाकी का पेमेंट आके कर दे। बावरी जी, हमने उन्हें 2-2 फोन किए, लेकिन दोनों बार हेलो 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 आवाज नहीं आ रही है ऐसा बोल के उसने फोन कट कर दिया। चल छोड़ अभी भाई, हो गया 10,000 का नुकसान। चल भाई। आप नेगेटिव मत सोचिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार कर बैठ जाने वाले कभी खड़े नहीं होते। अरे लेकिन बावरी जी, कोशिश तो की ना हमने। वो तो आपने की ना, अभी मैं ट्राई करती हूँ, तो वो यूं पैसे दे देंगे। नहीं भाई नहीं, तू रहवा दे बापा, तू रहवा दे। करने दीजिए ना सेठ जी। हाँ सेठ जी, चांस लेने में क्या जाता है, हमारे 10,000 तो वैसे ही गए हैं। कर कर बेटा कर। अगर आपको आपके 10,000 मिल गए तो मुझे क्या मिलेगा? ओहो, प्रोफेशनल। तू बता, तुझे कितना टका कमीशन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मुझे और बागेश्वर जी को पी 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 चाहिए। तुम लोगों का तो अक्षर पी होता है ना, ये पी चौथा पी क्या है? हाँ बावरी जी, ये चौथा पी क्या है? चौथा पी परमिशन।
पाव भाजी पिक्चर पॉपकॉर्न की परमिशन। तो हो गया ना पी 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 पी। चल अभी ये पिपी पिपी बंद कर और पांचवा पी निकलवा। ये पांचवा पी क्या है? पेमेंट। मुझे वो कस्टमर का नंबर दीजिए। ये लीजिए बावरी जी, ये देखिए ललित नाम है और फोन स्पीकर पे रखिए ना प्लीज। स्पीकर पर रख। हेलो। हेलो, क्या मैं ललित जी से बात कर रही हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं लवीना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, कहाँ से हैं? पहले मुझे ये बताइए, आपको मेरी आवाज तो अच्छे से सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ बराबर सुनाई दे रही है। एकदम क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ एकदम क्लियर। तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रही हूँ। हेलो हेलो। ओ हेलो, मुझे पता है आपको सब सुनाई दे रहा है, आप नाटक मत कीजिए। सुनिए, अब अभी के अभी आकर 10,000 का पेमेंट क्लियर कर दीजिए, वरना आपका मोबाइल सुनने या बोलने के लायक नहीं रहेगा। कैसे? आपके फोन का IMEI नंबर है हमारे पास, उससे हम आपका फोन लॉक कर देंगे। क्या? हाँ, तो उससे अच्छा ये है कि आप यहाँ आकर अभी के अभी पेमेंट क्लियर कर दीजिए। नहीं नहीं फोन लॉक मत करिए, मैं अभी आके पेमेंट करता हूँ। भाई साहब यू टर्न ले लीजिए। ब्रावो बावरी जी, ब्रावो। ए हिप्पी, ताली क्या बजा रहा है? EMI की बात तुझे क्यों नहीं सूझी? EMI नहीं सेठ जी, IMEI। हाँ वही, तुझे क्यों नहीं सूझी? वो दरअसल आज सुबह सुबह आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, ये सोच के मेरा दिमाग एकदम हैंग हो गया था। चलो खुशी की बात तो ये है कि बावरी की वजह से हम 10,000 के नुकसान से बच गए। मेरी वजह से नहीं, आप बचे हैं बागेश्वर जी के वजह से। बाघा की वजह से कैसे? मोबाइल में IMEI नंबर होता है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वो तो एक बार बागेश्वर जी ने ही मुझे बताया था। बावरी जी, मैंने भले ही बताया हो, लेकिन मेरी बात को याद रख के उसका सही वक्त पे इस्तेमाल तो आपने ही किया ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट बागा। ज्ञान तो दुनिया में कई लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन उस प्राप्त किए हुए ज्ञान का सही वक्त पे इस्तेमाल करना चंद लोग जानते हैं। वाह वाह नड्डू काका वाह। एब्सोल्युटली राइट नट्टू काका। बावरी जी, आपको मानना ही पड़ेगा कि आज 10,000 रुपए का नुकसान होते आपने बचाया है। वैसे 10,000 अभी तक मिले नहीं है, खाली बता रहा हूँ। ले ललित आ गयो। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये मेरा कार्ड लीजिए और पेमेंट ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरा फोन लॉक मत करिएगा। लाइए। ए भाई एक मिनट तू रहवा दे। अरे लेकिन सेठ जी, अभी तो पता चल गया ना कि एक नंबर। जी करने दीजिए, मैं उसके पास खड़ा हूं ना। ले बेटा रम, यानी कर बेटा कर। ऐसा भी अच्छी बात नहीं है अगर भारत का हर नागरिक आपकी तरह हेलो आवाज नहीं आ रही है, हेलो आवाज नहीं आ रही है, ऐसा करके चीटिंग करने लगा ना, तो हमारे देश की प्रगति होने के बजाय अधोगति हो जाएगी। इसलिए सोच में और वर्तन में ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये लीजिए। ये लो। वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। मिल गए ना आपके 10,000? हाँ मिल गए। चलिए बागेश्वर जी। बाघा को कहाँ लेके जा रही है? पी 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 पी।
बावरी जी अभी नहीं। तो कभी कल कल पी हैं? प्रॉमिस। जा पी। ओके बाय। थैंक यू बावरी, थैंक यू। चले नटू काका, गोडाउन चले गोडाउन क्यों? स्विमिंग करने। आता है? नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था कि अगर कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं कर देता हूँ। अच्छा बेटा, जिस काम के लिए हम लोग गोडाउन जा रहे हैं ना, वो काम तुझे और नट्टू काका को कल करना था, लेकिन कल तुम लोगों ने किया नहीं। कौन सा काम? बोलो, पूछ रहे कौन सा काम? सेठ जी मुझे भी नहीं पता, आप किस काम की बात कर रहे हैं? नट्टू काका, कल मैंने आपसे ऑनलाइन कार्ड और कैश पेमेंट की यादी मांगी थी, लेकिन तैयार नहीं थी। तो आपने फिर कहा था कि आप कल करेंगे, तो वो कल अभी आज आ गया है। तो अभी दिखाया मुझे वो यादी। लेकिन सेठ जी वो यादी तैयार नहीं है। अरे ले, क्यों? क्या क्यों? आप सुबह आए तभी देखा ना, कस्टमरों से दुकान भरी हुई थी, यादी तैयार करने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है चलिए, अभी बना दीजिए, चलिए। और भाई, कल मैंने तुझे और रामशंग कंपनी में टीवी का ऑर्डर देने का भी बोला था, दे दिया ऑर्डर? नहीं सेठ जी, अरे तो कब देगा तू भाई? अभी नट्टू काका ने बताया ना, सुबह से दुकान में कितनी ग्राहकी है। अच्छा ठीक है, अभी दे दे। जी जी सेठ जी। आइए नट्टू काका, आइए, बताइए क्या चाहिए? सर टीवी चाहिए। अब बागा जी। जरा इनको टीवी दिखाना। जी आइए आइए सर, आइए मैडम, आइए इस तरफ आइए। आइए आइए, बताइए। हमें 1.5 टन का एसी चाहिए। आइए आइए मैं आइए आइए। आइए भाई साहब, बताइए। भाई साहब मुझे ना 20-25 हजार की रेंज में एक बढ़िया सा फोन दिखाइए। जरूर। एक ये है, एक ये, मेरे हिसाब से अगर आप बोलो तो ये दोनों में से आपको जो पसंद है लेना चाहिए। बाकी ये 21 वाला भी अच्छा है, दोनों ही वैसे। उठा लीजिए, लगता है किसी को आपसे अर्जेंट काम है। सॉरी। कोई बात नहीं, उठा लीजिए। हाँ मेहता साहब, क्या हुआ? हुआ यूं कि आज मेरा बॉस एक मीटिंग के लिए कहीं दूर निकल गया है, तो वापस ऑफिस आने से रहा। और क्योंकि मेरी इच्छा कुछ चटपटा खाने की हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें फोन करूं और पूछ लूं कि कहीं चटपटा खाने चले। मेहता साहब सॉरी, आज क्या एक दुकान में ग्राहकी बहुत है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। चलो कोई बात नहीं है, फ्री होके फोन करना। ओके ओके। बोलिए भाई साहब, कौन सा पसंद किया आपने? मुझे ना ये वाला पसंद है। हाँ बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मॉडल है ये। ठीक है, मैं आपको नया पैक पीस देता हूँ। जी। आइए, मैं बिल बना देता हूँ। एक मिनट भाई साहब, नट्टू काका जरा इनका बिल बना के पेमेंट ले लीजिए ना। जी सेठ। हाँ? फिर से आइएगा। नट्टू काका चलिए। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, आप दुकान में ही रहिए, मैं यादी तैयार करता हूँ, बाद में आपको बुलाता हूँ। ठीक है। आइए मैडम, बताइए क्या चाहिए?
चलो यादी तैयार हो गई। अभी मैं बैलेंस पेमेंट की भी यादी तैयार कर लेता हूँ। अरे धनराज सेठ का 6 लाख का पेमेंट लेना बाकी है। ये देखकर तो सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे। नट्टू काका हो गई यादी तैयार? हाँ अरे ऑनलाइन कार्ड कैश पेमेंट की यादी तैयार हो गई? हाँ हाँ हो गई। अरे तो आपने मुझे बुलाया नहीं है? अरे क्या है कर रहे हैं? कहाँ खोए हुए हैं? नहीं नहीं कहीं नहीं। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने की जगह हैं ऐसा क्या कर रहे हैं? सॉरी, क्या पूछा आपने? अरे मैंने पूछा यादी तैयार हो गई तो आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं बुलाने ही वाला था, इतने में आप आ गए। अच्छा अच्छा ठीक है लाइए। और वो किसका किसका पेमेंट लेना बाकी है उसकी यादी तैयार है कि बनानी है? हैं? अच्छा बहुत हैं कर रहे। क्या हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है आपसे? क्या हुआ है? वो धनराज सेठ का 6 लाख का पेमेंट लेना अभी भी बाकी है। क्या इतना टाइम हो गया अभी तक उनका पेमेंट आया नहीं? नहीं, तो फोन करके उनको याद दिलाना चाहिए था ना। याद दिलाया था। कब? पिछले महीने। पिछले महीने? हाँ। उसके बाद एक भी बार फोन करके उनको याद नहीं दिलाया? नहीं। क्यों? सच कहूँ तो मेरे दिमाग से निकल गया। अरे ऐसे कैसे दिमाग से निकल गया नट्टू काका? 6 लाख का पेमेंट है। हाँ सेठ जी, जब से हेवल्स एंड लॉयड की डीलरशिप मिली है तब से काम बहुत बढ़ गया है। तो पेमेंट लेने का भूल जाने का है? बस खाली माल बेचो, पेमेंट नहीं लेना है हमें किसी से है? नहीं ऐसी बात नहीं है सेठ जी। अरे तो कैसी बात है नट्टू काका? पर चलो माना आपका दिमाग से बात निकल गई, भागा का दिमाग से भी बात निकल गई। हाँ शायद। तो ऐसे कैसे काम चलेगा नट्टू काका? आइए चलिए। कहाँ जाना है? अरे दुकान में, और कहाँ? आइए। हाँ नहीं आप बताइए ना, वो आप तय कीजिए। आप जो बोलेंगे वो फिल्म देखने जाएंगे। फोन रख। बावरी जी है। फोन रख। बावरी जी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या हुआ सेठ जी, गोडाउन में ऐसा क्या हुआ कि आप आते ही अचानक उखड़े उखड़े हो गए? तेरा और नट्टू काका का दिमाग क्या जॉइंट है? जो बात नट्टू काका के दिमाग से निकल गई तेरा दिमाग से भी निकल गई। कौन सी बात? धनराज सेठ के 6 लाख के पेमेंट की बात। 6 लाख का पेमेंट अभी तक आया नहीं है, ये बात तेरे और नट्टू काका दोनों के दिमाग से निकल कैसे गई? नहीं सेठ जी, मैंने उस धनराज सेठ को फोन किया था। किया था? कभी किया था? पिछले महीने ना? हाँ? उसके बाद क्या तू पनडुब्बी में बैठ के पाताड़ में चला गया था? अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब बिना पनडुब्बी के पाताड़ में चले जाएंगे। सेठ जी पाताल में तो धनराज सेठ खुद चले गए हैं। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, मैंने उनको कितने फोन किए, उनकी ऑफिस गया, लेकिन ये धनराज सेठ है कि मिलते ही नहीं। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं भाई? मैं तो इधर ही हूँ ना, मैं थोड़ी पाताड़ में रहता हूँ। वो जब मैंने आपको बताना चाहा तब कोई ना कोई काम आ गया, उसमें रह गया। नहीं बताना रह नहीं गया, बताना भूल गया, ऐसा बोल। हाँ भूल गया भी बोल सकते हैं। नहीं बोल नहीं सकते, तो भूल ही गया। सेठ जी ये तो पता चल गया है कि बागा भी भूल गया और मैं भी भूल गया। अब करना क्या है? अरे करना क्या है का क्या मतलब है नट्टू काका? 6 लाख का पेमेंट और धनराज सेठ से लाना है, और क्या? लेकिन सेठ जी पेमेंट कैसे लाएं? वो मिलते ही नहीं है। सेठ जी एक काम करो ना, आप मनोज भाई को फोन करो ना। कौन मनोज भाई? जिसकी पहचान से धनराज भाई हमारी जिंदगी में आए। सेठ जी आप उस मनोज भाई को फोन करके बात तो कीजिए कि ये धनराज सेठ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि हास्य धमाका होने वाला है, हो गया हास्य धमाका। जी हाँ, जेठालाल की जिंदगी में भूकंप आ गया।
जेठालाल ने भरोसा करके धनराज सेठ को 6 लाख रुपए का माल भेज दिया, लेकिन अब धनराज सेठ वो पैसा नहीं लौटा। यहां तक कि धनराज महाशय फोन पे भी नहीं आ रहा है, फोन उठा भी नहीं रहा है और ऑफिस में भी नहीं मिल रहा है, यानी कि धनराज से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तब हमारी जिंदगी में काम भी कम होता है, टेंशन भी कम होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे काम और टेंशन दोनों बढ़ जाते हैं। जेठालाल और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। काम बढ़ने के चलते नट्टू काका और बागा 6 लाख रुपए का पेमेंट लेना भूल गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या वो ये पैसा वसूल कर पाएंगे? क्या नट्टू काका और बागा अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे? इन सब के बीच में अगर बावरी आ गई तो क्या होगा? मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और ये ट्विस्ट आपके घर पे लाएगा हंसी और ठहाकों के धमाके। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम दुकान में एक मैनेजर रख लो, उससे क्या होगा? नट्टू काका और बागा पे जो काम का बोझ है वो कम हो जाएगा। मेनली पेमेंट रिलेटेड सारी जिम्मेदारी उस मैनेजर को दे देना, जिससे ये सारी गलती होने की नौबत ही नहीं है। अभी दुकान का काम बढ़ गया है तो सोच रहा हूँ दुकान में एक मैनेजर रख। जेठालाल, विचार तो अच्छा है, लेकिन वाकई में मैनेजर रखने की जरूरत है? हाँ पोपटलाल, अभी दुकान में काम इतना बढ़ गया है कि नट्टू काका और बागा पहुंच नहीं पा रहे, इसीलिए अभी मैंने तय किया है कि भाई दुकान में एक मैनेजर की जरूरत तो है ही। जेठालाल का काम बढ़ा है तो स्टाफ भी बढ़ना ही चाहिए। नहीं, बराबर है जेठालाल, तुम स्टाफ बढ़ाओ, टेंशन कम हो जाएगा तुम्हारा। भले।